आरबीएससी कक्षा 10 क्लास विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर आपने पीएस स्केल एवं उसका महत्व पढ़ा है, तो आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे। पीएस स्केल की परिभाषा और अम्लीय और क्षारीय और उदासीन में पीएस का मान कितना होता है आप ही बताएंगे। चलिए आज की वीडियो में अपन शुरू करते हैं। कुछ उपयोगी यौगिक, जैसे दैनिक जीवन के अंदर अपन यौगिक काम में लेते हैं, वो यौगिक कौन कौन से आते हैं खाने पीने की सामग्री के अंदर। सोडियम क्लोराइड जिसका अणुसूत्र होता है NaCl, यानी NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अब आप सोडियम क्लोराइड को समझ रहे हैं, ये उपयोगी यौगिक है। सोडियम क्लोराइड NaCl का एक रासायनिक नाम है और यह इसको साधारण नमक भी कहते हैं। अब आपको पता है कि साधारण नमक का उपयोग खाने पीने की सामग्री के अंदर किया जाता है। एक बार आप इसका उपयोग कितना अधिक है आप जान लीजिए। एक बार माता जी को आप कह दीजिए कि भाई साधारण नमक यानी नमक जो घर में यूज़ करते हैं, सब्ज़ी के अंदर नमक नहीं डालना, फिर वो सब्ज़ी खाइए, उसमें टेस्ट लगता है कि नहीं लगता है आपको पता लग जाएगा। कई बार सब्ज़ी में माता जी कम नमक डालते हैं तो टेस्ट नहीं लगता है, कहते हैं आज तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, ऊपर से नमक लेते हैं। तो इसका इतना बड़ा महत्व है स्वाद के रूप में। NaCl का उपयोग स्वाद के रूप में भी, भोजन के रूप में उपयोगी बड़ा महत्व है। इसको बनाने का तरीका, इसको समुद्र का जो खारा पानी होता है या उनके पानी को सुखा कर और सुखाने के बाद में उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं और उस अशुद्धियों के अंदर HCl मिलाते हैं और मिलाने के बाद में फिर शुद्ध नमक तैयार किया जाता है। फिर फैक्ट्रियों के ज़रिए वगैरह बारीकी से पीसा जाता है, फिर वो पैकिंग होता है, उसमें इस प्रकार से नमक हमारे घरों के अंदर आता है और इसका उपयोग बहुत अधिक है। अब इसको एक नोट्स के रूप में देखेंगे। देखिए इधर, इसको साधारण नमक भी बोलते हैं। ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण है, दोनों का ये लवण ही है। इसके पीएस का मान 7 होता है, जिसको उदासीन कहते हैं NaCl में। बनाने की विधि जो आपको पहले ही बोला है अभी, ये समुद्र या खारे पानी को सुखा कर बनाया जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ दूर करने के लिए HCl मिलाया जाता है, जो भी अपन ने बताया। इसके गुण, ये किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, ये सफ़ेद और ठोस पदार्थ हैं। अपन देखते हैं घरों के अंदर और ठोस पदार्थ दाने के रूप में होता है, बारीक के रूप में। जल में विलय हो जाता है, जल के अंदर डालेंगे तो उसके अणु आयनित हो जाते हैं। तीसरा, गलनांक इसका उच्च होता है, 1081 केल्विन होता है। आपको पता है पैमाना 2 प्रकार का, सेल्सियस और केल्विन। तो केल्विन के अंदर 1081 गलनांक होता है। गलनांक को आप जानते ही हो, यानी जिस निश्चित ताप पर कोई वस्तु गलने लगती हैं, यानी पिघलती हैं, द्रवित अवस्था में आती हैं, जो गलनांक बोलते हैं। उपयोग में खाद्य परीक्षण रूप में, जैसे खाद्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, कोई अचार वगैरह है और कोई सामग्री है, तो उसके अंदर नमक डाल के रखते हैं। खाद्य परिरक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग इसका। हिमीकरण मिश्रण बनाने के अंदर किया जाता है और साधारण नमक का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, आपको पता ही है। और यौगिक बनाने के अंदर करते हैं, यौगिक का मतलब NOS, सोडियम कार्बोनेट, और विरंजक चूर्ण बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यौगिक में बहुत सारे यौगिक यहाँ आ जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है बनाने के अंदर। नेक्स्ट बिंदु नंबर दूसरा यौगिक आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। छोटे छोटे बिंदु हैं, इसको आपको देखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र है NOS, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाने की विधि पहले अपन देख लेते हैं। बनाने की विधि के अंदर आपको पता है, जानकारी है, यह सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। विद्युत अपघटन होगा, उसके लिए छोटा सा प्रयोग है। सबसे पहले एक पात्र लेंगे, उसमें जल लेंगे, जल लेने के बाद उसमें NaCl डालेंगे। तो आपको पता है NaCl डालने के बाद में यह अपघटन इसका हो जाता है और यह उसके Na और Cl के अणु आपस में आयनित हो जाते हैं, उससे पानी के अंदर घुल जाते हैं, यानी जलीय विलयन के अंदर।
अब जो सेल होते हैं बैटरी के अंदर, उस सेल में से 20 में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 रखेंगे इधर और एक इधर, तार को जोड़ेंगे इधर और इधर से जोड़ेंगे। तो आपको देखना है कि भाई प्लस इसको एनोड बोलेंगे, माइनस जिसको कैथोड बोलेंगे। तो एनोड पर Cl2 गैस बनेगी और कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगी। इस प्रकार से इसमें लेप इस प्रकार का होगा, छोटा सा प्रयोग है इसमें। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एनोड पर Cl2 गैस बनेगी, कैथोड पर H2 गैस बनेगी और इसे सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम कास्टिक सोडा। तो इसकी रासायनिक समीकरण देख लीजिए। ये NaCl लिया था अपने, NaCl है और जल मिला हुआ था, जल है। दोनों का मिलाने के बाद में इसमें NaOH बनेगा। Na लेंगे धनायन, इसका आयनित हो गया इसमें यहाँ से, और OH लेंगे यहाँ से, और ये 2 लगाया हुआ है संतुलित करने के लिए। Cl2 गैस H2 गैस बनेगी। तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित होगी। इसके गुण, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ हैं और जल में बिल्कुल शीघ्र विलय होगा। ये गलनांक इसका 591 केल्विन है। यह प्रबल सार है ये, और यह Na+OS दोनों से के साथ क्रिया करके आयनित रूप में यह प्राप्त होगा। उपयोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? साबुन, कागज़, सिल्क उद्योग के अंदर होता है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और बड़े टॉपिक हैं। साबुन के अंदर, कागज़ उद्योग के अंदर, सिल्क उद्योग के अंदर इसका उपयोग होता है। नंबर 2, वसा व तेलों के निर्माण के अंदर यानी बहुत उपयोग होता है इनका। वसा बनाने में, तेल बनाने के अंदर, पेट्रोलियम के शोधन के अंदर, पेट्रोल को साफ करने के अंदर, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। नंबर 3, विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम ये है और अणुसूत्र है CaOCl2। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का अर्थ होता है कि भाई पेयजल शुद्ध करने के अंदर, जो पुरानी की टंकियाँ होती हैं जहाँ से अपने घरों के अंदर पानी आता है पाइप के जरिए, तो बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर उसको डालते हैं, ये विरंजक चूर्ण को डालते हैं। तो रोगाणुओं को नाश करने के अंदर डालते हैं, तो रोगाणु नष्ट हो जाए और पानी साफ हो जाए, वो हमारे लिए पानी अच्छा हो। कई बार ब्लीचिंग पाउडर इतना ज़्यादा डालते हैं कि उसमें से स्मेल टाइप आती है। चाय कई बार बनाते हैं तो वो अच्छी भी नहीं लगती, वो चाय के अंदर भी थोड़ी सी स्मेल आती है, बदबू आती है, सुगंध बोल सकते हो जिसको, जो आपको अच्छा लगे, कोई नहीं लगे तो बदबू बोल सकते हो। चाय अच्छी नहीं लगती है उसमें ज़्यादा डालने पर। तो ये वो ब्लीचिंग पाउडर है जो हमारे लिए लाभदायक होता है और पानी उसमें शुद्ध हो जाता है, रोगाणु नष्ट कर देते हैं उनको। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सामान्य नाम ये हो जाएगा और रासायनिक नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको देखेंगे इधर, कैल्शियम है ये O है तो O का ऑक्सी बोलेंगे, Cl2 गैस है तो ऑक्सीक्लोराइड कहलाएगा। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ये बनाया जाता है। बनाने की विधि है सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना यानी चूना बुझ चुका है, पानी उसके अंदर डाल दिया। जैसे आपके घरों के अंदर मान लीजिए कोई मकान निर्माण करवाते हैं कहीं और जगह पर, सबसे पहले उसकी नींव भरते हैं, तो उसके अंदर बजरी के अंदर चूना डालते हैं, फिर चूने की भरते हैं, नींव भरते हैं। तो बुझा हुआ चूना यानी उसके अंदर चूना बुझ चुका है, पानी डाल दिया है, क्रिया हो गई है, तो बुझे हुए चूने, तो इसका सूत्र होगा ये CaOH2 होगा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। अब बुझा हुआ चूना एक सामान्य नाम है अपन बोलचाल की भाषा में, और सूत्र इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है Cl2 यानी Cl2 क्लोरीन गैस होगी। गैस जितने भी बोलेंगे इसको 2 बोलेंगे। आपको गैस बोलना है तो Cl2 के 2 अणु बोलने पड़ेंगे। Cl2 तो बनाने के बाद CaOCl2 बनता है, बाद में H2O गैस जल बनता है। तो इस प्रकार की सामान्य समीकरण है ये। इसका गुण, ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, पीला है ये। दूसरा नंबर, जल में अघुलनशील है, जल के अंदर घुलता नहीं है ये शुरू में।
वायु में खुला रखने पर Cl2 गैस देता है और तनु अम्लों के साथ क्रिया करके ये Cl2 गैस देता है। दोनों ये तीसरा चौथा बिंदु सेम ही है। तो इसके बाद में ये समीकरण देखेंगे, इसमें CaOCl2 प्लस H2SO4 ये एक तनु अम्ल है जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलेंगे। बाद में बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ये जल और क्लोरीन गैस मुक्त होगी यहाँ देगी। इसका उपयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। पहला उपयोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्त्र उद्योग के अंदर विरंजक के रूप में, कपड़े बनाने के अंदर मिलें वगैरह होती हैं, इसके अंदर उपयोग किया जाता है। और दूसरा भी उपयोग महत्वपूर्ण है, कागज़ उद्योग के अंदर बनाने के अंदर इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, पेयजल शुद्ध करने के अंदर सबसे पहले ही आपको बताया गया है कि पेयजल शुद्ध करने के अंदर इसको रोगाणुओं को नष्ट करने के अंदर, कई बार पानी खराब नहीं होता कई समय तक उसको डालने पर, तो उसका उपयोग किया जाता है। चौथा, रोगाणुनाशक ऑक्सीकारक के रूप में रोगाणुओं को नष्ट करने के अंदर उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में, ये जो पांचवा बिंदु है वो सबके अंदर आएगा। प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में उपयोग सब में होगा। अभी पहले भी पढ़ा प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में, और इसमें भी प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में पढ़ेंगे।